हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ देव सिंह वर्मा और ये है हमारी ओला S1 Pro, जिसमें आ गई है एक दिक्कत। अभी ये चल चुकी है 20,000 किलोमीटर, ये देख लो। और इसको ना मैं दिखाता हूँ आपको भी, ये चालू मोड में और आवाज़ सुनना। ये 10 से ऊपर नहीं जा रही है, ये आवाज़ सुन रहे हैं आप। ये तो इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, चलो इसे दिखा के आते हैं। अच्छी खासी चल रही थी, कल रात को दिक्कत हो गई। 2 लोग बैठे थे इस पे, तो ये 14-15 से ऊपर नहीं जा रही थी और बहुत देर में स्पीड पकड़ रही थी। कोई शायद मेजर दिक्कत है, मैं चेक करवा के आता हूँ इसको। तो देखो दोस्तों, झटका ले रही है ये बहुत, और मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ और कितनी वाइब्रेट कर रही है। वाइब्रेशन सुनो, बहुत वाइब्रेशन आ रही है इसमें, बहुत ज़्यादा। और मुझे इसे दिखाना पड़ेगा, कोई मेजर दिक्कत है इसमें ना। मुझे लग रहा है इसका MCU फिर से चला गया है। अब दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि ये ना, मैं एक्सीलेटर दूंगा भी तब भी ये ऊपर नहीं जा रही है, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है इसमें। तो चलो पहले ना चलते हैं और दिखाते हैं इसको किसी मैकेनिक पे क्या होता है क्या नहीं होता। तो अब आप देख सकते हो, ये 40 पे भी जा रही है, 50 पे भी जा रही है ना। मैं अब कितना भी एक्सीलेटर दूंगा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सॉरी, मैं हेलमेट घर पे भूल गया, इसलिए मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। मतलब याद ही नहीं रहा मेरे को कि मैं हेलमेट में ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। पास में ही था शॉप, तो मैंने कहा चलो ले चलते। बाद में याद आया मेरे को कि यार हेलमेट भी ले सकते थे। तो ये देखो, आप कितनी भी तेज़ में चला रहा हूँ, 45, 50, 60, 70, 80 आराम से जाएगी। तो ये MCU की दिक्कत नहीं है, ये कोई बेल्ट की दिक्कत लग रही है मुझे, और वही मैं दिखाने जा रहा हूँ। अब 50 पे भी आ गई है ये। तो चलो चलते हैं, इसको दिखाते हैं। पास में ही मैकेनिक है। बड़ी अजीब सी दिक्कत है ये, ओला में पहले कभी नहीं आई मेरे को। तो ये ना धीरे धीरे स्पीड पकड़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे 15 पर है, अब 16 हो रही है। अब मैं धीरे धीरे एक्सीलेटर, अगर मैं ज़्यादा तेज़ एक्सीलेटर दूंगा ना तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, तो मैं वो नहीं दे रहा हूँ। अब ये 20 पे हो गई, ऐसे ही धीरे धीरे करके, और फिर वो आवाज़ भी, वाइब्रेशन भी गायब हो जाती है और स्पीड अपने आप तेज़ हो जाती है। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है इसमें। देखो अब मैं पूरा एक्सीलेटर दे सकता हूँ, ये देखो, देख रहे हो आप। अब मैं कितना भी एक्सीलेटर दूँ कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो ये MCU की तो दिक्कत नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है शायद बेल्ट में कुछ ख़राबी है। तो चलो दिखाने चलते हैं इसको। मैं कल रात को, तो पता है, बहुत एक अजीब जगह पे अटक गया था 2 लोगों के साथ। मैं और मेरा फ्रेंड था, और हम लोग अटक गए थे, और ये 15 से ऊपर नहीं जा रही थी। मैं दिखाता हूँ इसको ना। तो दोस्तों, अपनी ओला आ गई है भैया के पास। ये इस तरफ ग्वालियर है और इस तरफ पीछे आगरा है। ये ग्वालियर आगरा हाईवे है, और मैंने भैया को प्रॉब्लम बता दी है। भैया खोल के देख रहे हैं। हालांकि ये कोई वैसे ओला की तरफ से मतलब ट्रेंड मैकेनिक नहीं है, ये भैया यहाँ के लोकल हैं, और मैं अपने मेजर काम जो है इन्हीं से करवाता हूँ, है ना। इनका काम भी बढ़िया है, तो मैंने इन्हें बता तो दिया है। अब ये चेक करके देख रहे हैं, क्योंकि एक आवाज़ भी आ रही थी ब्रेक पैड में, पहले मैंने इन्हें दिखाया था, तो इन्होंने मेरे को बता दी थी। अब ये देखते हैं क्या चेक करके बताते हैं, खोल के देख रहे हैं। तो दोस्तों, भाई ने तो मना कर दिया इसको चेक करने से। इसको खोला हल्का सा, और उन्होंने बोला ये मुझसे नहीं हो पाएगी, आप कंपनी पे ही दिखा दो। तो अब हम इसको ओला के सर्विस सेंटर ले जा रहे हैं, और जैसे तैसे मैं 40 की स्पीड जो है मेंटेन कर पा रहा हूँ, बट कुछ वजहों से कभी कभी नहीं हो पाती है। और कैमरा मैं भूल गया अपने घर पे, मतलब याद ही नहीं रहा कि हेलमेट पहन के मैं कर लेता हूँ इसे शूट। बट कोई ना, अपने पास मोबाइल है और करते हैं इससे शूट। अब हम जा रहे हैं ओला के सर्विस सेंटर पे, जो इस लोकेशन से काफ़ी दूर है। तो चलो देखते हैं कैसा रहता है ये सफ़र ओला को ठीक कराने का, जो कि 40 से ऊपर तो बहुत अच्छी चल रही है। अब मैं एक्सीलेटर बढ़ा, अभी मैंने इको मोड लगाया हुआ है, तो 40 से ऊपर नहीं जाएगी। अगर मैं चेंज करूँगा ना, ये देखो इको मोड मैंने चेंज कर दिया, और ये देखो बढ़िया भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे ही नीचे आ रही है ना,
पता नहीं ये क्यों घिस घिस के चल रही है। तो देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता। तो दोस्तों हम ओला की सर्विस सेंटर आ गए हैं। ये देखो कितनी ओला खड़ी है इधर, कितनी। और हमारी बात हो गई है भैया से, उन्होंने बोला है कि आप ले आओ गाड़ी और हम कर देते हैं। और जैसे ही मैं पहुंचा तो ये लोग मुझे ही कॉल कर रहे थे। देखो क्या हाल है, कितनी गाड़ियां ठीक हो रही हैं। और अब अपनी का नंबर आएगा तो देखते हैं क्या होता है। मेरे को बहुत देर लगी पहुंचने में, क्योंकि ये ना इससे आगे जा नहीं रही है, 15 से आगे नहीं जा रही है। देखो चलो अंदर लगाते हैं पहले इसको ना। देखो कितना भी एक्सीलेटर दे लो आप, ये देखो एमसीयू नहीं मोटर होगी, मैंने एमसीयू तो चेंज करा दिया है। तो दोस्तों हमारी ओला जो है उसका काम शुरू हो गया है। भाई अपने टूल्स लेने गया है, उसके बाद इसे खोलेगा। इसका एमसीयू चेंज होना है, कंपनी से अप्रूवल आने वाला है और उसके बाद इसका एमसीयू चेंज होगा। 2 साल पहले ख़राब हुआ था, फिर दोबारा इसका ख़राब हो गया, अब ये चेंज होगा। तो दोस्तों अपनी ओला खुल चुकी है, ये रही पूरी तरीके से। और ये रहा इसका एमसीयू, ये होता है, ये रहा, ये ख़राब हो गया है, ये ओपन होगा। बस ये एक नीचे एक बोल्ट होता है वो नहीं खुल रहा है। उसके बाद ये एमसीयू निकलेगा, इसका वीडियो अप्रूवल आएगा तब जाएगा। तो दोस्तों ये है ओला का सर्विस सेंटर, ये रहा। अंदर इतनी सारी ओला हैं, ओला दे दी है अपनी। ये मरियम टॉम पड़ता है आगरा में, सिकंदरा एक मोन्यूमेंट है वो इस तरफ है, इसके पास पड़ता है। और यहाँ पर मैंने अपनी ओला दे दी है। अब इन्होंने हमें कुछ टाइम बाद आने को बोला है, फ़ोन कर देंगे। अब देखते हैं कितने टाइम बाद आता है नंबर हमारा गाड़ी ठीक होने का। चलो देखते हैं। वैसे तो बहुत भीड़ है यहाँ पे, और जैसे तैसे ट्वीट कर करके मैंने अपना नंबर लगवाया है, गाड़ी खुलवाई है, वरना बहुत भीड़ है अंदर। अब आते हैं जब इनका कॉल आता है और ओला उठा के देखते हैं। इसमें एमसीयू की दिक्कत आ गई है। The next day. तो दोस्तों फाइनली ओला के सर्विस सेंटर पे दोबारा आ गए हैं। ये रहे 2 दिन बाद कॉल आया है, नहीं 3 दिन बाद, 3 दिन बाद कॉल आया है। और अंदर वीडियो बनाने नहीं दे रहे हैं। तो चलो चलते हैं, लेके आते हैं अपनी ओला को, देखते हैं कैसा काम हुआ है कैसा नहीं हुआ है। आज तो भीड़ कम है और पता नहीं बारिश, धूप तो बहुत अच्छी है, पता नहीं बारिश होगी या नहीं होगी। तो लोग जो हैं अपनी ओला ऐसे लेके आते हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि इसके आगे भी है, वो देखो वो रही। इतने परेशान हैं लोग ओला से, क्योंकि इसका आगरा में सिर्फ एक ही सर्विस सेंटर है। और वो अंकल परेशान है, वो लेके आए हैं अभी। क्या हो गया अंकल? यार बेकार गाड़ी है। अच्छा, मैं भी परेशान हूँ 3 दिन से। क्या बंद हो गई गाड़ी? बंद हो गई गाड़ी, मोटर खराब, काम ही नहीं कर रही। तो सब परेशान है भाई, इतनी ओला है कि कोई कुछ कहने वाला नहीं। उसका रीडिंग का डिफरेंट है ना। हाँ ज़्यादा नहीं आ रहा था। अच्छा, 0.0220 मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं थी इसमें, थोड़ी सी दिक्कत थी। तो ये है एमसीयू जो चेंज हुआ है, जिसमें माइनर सी दिक्कत थी। चल रही थी गाड़ी लेकिन अटक के चल रही थी और झटके ले रही थी, तो ये चेंज हो गया है। रीडिंग में ज़्यादा डिफरेंट नहीं था, इस वजह से डिले हो गया, नहीं तो तुरंत दे देते। चलो, ये 2 बोल्ट चेंज होने पहिए के भाई इसमें ना, ये मैंने पुराने लगाए हुए हैं, अगर हो तो वो करा देना। ठीक है सर। और ये वीर भाई है, कभी कोई दिक्कत आए आपको आगरा ओला सेंटर सर्विस सेंटर में तो ले सकते हो। और ये दीपक भाई, थैंक यू दीपक भाई। तो फाइनली जो है इसका एमसीयू चेंज हो गया है। अब आप देख सकते हो अभी खुली पड़ी है और बिल्कुल सही चल रही है, सारे मोड पे सही चल रही है ना, हाई पर सही है। नया वाला तो लग गया होगा ना इसमें नीचे? हाँ इसमें लग गया, नया देख लो आपको दिख जाएगा ना। हाँ बिल्कुल दिख जाएगा। और अगर आप आगरा में हो तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपनी गाड़ी के बारे में पूछ सकते हो। ये जो हैं ये थोड़े अच्छे मेरे को लगे। दीपम जो है फर्स्ट नंबर, इनका नेचर थोड़ा ठीक है, कोऑपरेटिव है। एंड ही रिप्लाइज टू यू। इनने मेरे को खुद कॉल करा 2-3 बार और टेक्स्ट मैसेज पे भी रिप्लाई करा, वरना इतनी भेड़ चाल में कोई रिप्लाई नहीं करता है भाई, कोई नहीं।
तो चलो इसे पैक करवाते हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। काम तो हो गया है, ये छोटे मोटे कामों के लिए। अब क्या है, उस दिन जब खुली थी तो सारे बोल्ट यहीं पड़े थे, अब 3 दिन में कहाँ चले गए कुछ पता नहीं, वो देखते हैं। तो ओला का मैसेज आ गया है मेरे पे और मेरा कि आप ले जा सकते हो। ये लिखा हुआ है कि इट्स कंप्लीट। इसका क्या होगा भाई? इंस्टॉल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये तब से ही है। अच्छा, कर दो ऐसे भी फुल। वो ऊपर से ट्रिगर डलेगा ना, उसको मेल करवा दो, मेल करवा दो, मेल दीपक भैया से हो जाएगा। मेल से ऊपर से ट्रिगर डालेंगे इसमें। अच्छा, अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्ट करके। तो गाइस फाइनली जो है हमारी गाड़ी हमें मिल गई है और 20,432 और इसमें जितने काम थे वो हो गए हैं। अब देखो गड्ढों में भी इसमें कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है ब्रांड न्यू चल रही है, ब्रांड न्यू। बस अब इसमें वॉशिंग करानी है और हवा डलवानी है। तो थैंक यू ओला आगरा सर्विस सेंटर सिकंदरा फॉर डूइंग इट सो अर्ली। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी गाड़ी की जो है MCU चेंज होके मुझे मिल जाएगा, बट समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नेवर लेट, पता नहीं जो होता है यार, लिटिल लेट देन नेवर। हाँ, तो फाइनली गाड़ी मिल गई है और अच्छी चल रही है। कितना भी चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, भगाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। गड्ढों में भी कोई आवाज़ नहीं कर रही है। एंड लेके चलते हैं इसे, वॉशिंग करवाते हैं पहले इसकी ना, पहले इसकी वॉशिंग करवाते हैं। तो गाड़ी बढ़िया चल रही है, ये देखो। अब मैंने स्पोर्ट्स मोड लगाया और बढ़िया एकदम। मैंने उनसे बोला था कि इसकी बेल्ट भी चेक कर लो, उन्होंने बोला सर बेल्ट ना 20-40 हज़ार तक आराम से चल जाती है ओला की, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये है कि अगर आप हार्श ड्राइविंग करते हो, यू आर स्विचिंग मोड्स अगेन एंड अगेन, कभी स्पोर्ट मोड लगा दिया, कभी हाइपर मोड लगा दिया, देन इट अफेक्ट्स द बेल्ट, बिकॉज उस पर टेंशन पड़ता है ना ज़्यादा, बेल्ट पे एकदम लोड पड़ता है। तो उस केसेस में आपकी बेल्ट जो है, अब देखो हाइपर मोड है ना, उस केसेस में आपकी जो बेल्ट है वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो अभी आपकी बेल्ट ठीक होगी क्योंकि सिर्फ 20,000 किलोमीटर चली है, हालांकि चली तो 28 है। 8,000 में इसका जो आगे का VCU होता है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, वो एक बार चेंज हो चुका है। बाकी जेन्युइन 20,000, बाकी 28,000 जो है वो जेन्युइन है इसके ना, और मीटर में 20,000 है क्योंकि नए VCU के साथ काउंटिंग न्यू से शुरू हुई थी इसकी। तो ऐसे कुछ हमारी गाड़ी चल चुकी है और बढ़िया चल रही है इस समय। हैंडल थोड़ा सा टाइट है वो कह रहा था, बट ठीक है, वो करा लेंगे, हवा की वजह से भी हो सकता है। तो पहले इसकी वॉशिंग करवाते हैं और इसको ना अच्छे से हवा ववा डलवा के फिर लेके चलते हैं। यार काफ़ी परेशान हुआ मैं, बट ठीक है, आपको पता है लगना पड़ता है यार। टू ऑल द ओला कस्टमर्स हु आर फेसिंग इश्यूज़, देखो आपको क्या है कि ओला के सर्विस सेंटर्स हर जगह नहीं है जैसे बाकी गाड़ियों के हैं। TVS के iQube एंड जो एथर है उसका सर्विस सेंटर भी है इन देयर सेल्स डिपार्टमेंट ओनली, जहाँ पर सेल हो रहा होता है वहीं पर नीचे जैसे बाकी गाड़ियों का होता है वो है। पर ओला का अलग है, ओला ने अभी क्या है, इट्स नाउ इंक्रीजिंग द सर्विस सेंटर्स, है ना। बट अभी इसमें क्या है कि इनका सेल्स का अलग है और सर्विस का अलग है। और पूरे आगरा में ना, मैंने जब मैं ऐप पे भी नोटिफिकेशन में इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाता है कि ये सर्विस सेंटर है या सेल्स है, क्योंकि मैं पहले इसके हेड के इशू के लिए गया था तो मैं पहले पता करा कहाँ पर है। चर्च रोड वाले पे पहले सर्विस होती थी जब सिकंदरा वाला नहीं खुला था, चर्च रोड वाले पे, आगरा में चर्च रोड पे, तो वो वाला भी अब सिर्फ सेल्स का रह गया जहाँ तक मुझे लगता है, सॉरी। और फिर मैं नुनहाई करके एक जगह है आगरा में, वहाँ गया, वहाँ से उन्होंने मेरे को बोला कि आपको सिकंदरा ही जाना पड़ेगा, बिकॉज इन आगरा ओनली वी हैव सिकंदरा एज अ सर्विस सेंटर। तो दिक्कत तो है, बट ये है कि आपको लगना पड़ता है। मैंने ट्वीट करा है ना 2-3 बार जाके, एंड तब जाके मेरे पे कॉल आए, और पहले के स्टार्टिंग के ट्वीट्स में तो कॉल आए मेरे पास, बट व्हेन दे वो वर्किंग ऑन इट, उसके बाद मैं ट्वीट करता रहा तो मेरे को कॉल नहीं आया until and unless they have completed the work।
MCU मेरा एक्सटेंडेड वारंटी में कवर हो गया था, वरना उसकी कॉस्ट जो है अराउंड 12,000 to 15,000 है, वेरिएबल हो सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। 18,000 19,000 भी मैंने सुना था यहाँ के लोगों से कि MCU की प्राइस है। और मेरी गाड़ी जो है अभी 48% मैंने अपने घर पर जब मैं था, घर से जब चला था, तो इस लोकेशन पे आने पे मेरी गाड़ी 48% से 30% पे आ गई थी, 32% पे, बिकॉज इट इज़ 20 किलोमीटर फ्रॉम माई होम द सर्विस सेंटर। 20 किलोमीटर दूर है सर्विस सेंटर मेरे घर से, तो उतने बैटरी खाली थी। बाकी अभी मैंने उस दिन जब मैं लेके आया था तो मैंने चार्जिंग पे भी लगवा दी थी, क्योंकि यहाँ पर 1-2 चार्जर ही हैं, वो गाड़ियों के ही हैं जो लेके आ जाते हैं, है ना, उन्हीं के हैं, या किसी की चार्जर में अगर कोई इशू है तो वो चार्जर से ये लोग चार्ज करते हैं। और 48% पे आराम से चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो इसका बैकअप बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसमें। बट इन ऑल ये है कि हमारी गाड़ी ठीक हो गई है ना, अच्छा चल रही है। कोई मेरे को जो उस दिन दिक्कत हो गई थी, मैं फैमिली के साथ था भाई गाइस, और रात को ये एकदम बंद हो गई। बट जैसे तैसे 15 की स्पीड पे बहुत वाइब्रेट करके चल के फिर ऊपर चल के अच्छा चल रही थी। लेकिन बट मुझे लगा ये MCU की दिक्कत नहीं है, बट MCU ही ख़राब हो रहा है इसमें। मोटर बैटरी मेरी वाली में ख़राब नहीं हुई है अभी तक, हालांकि एक्सीडेंट में एक बार इनने बैटरी भी चेंज कर दी थी इसकी, है ना, बहुत कुछ चेंज हुआ है इसमें। बट अभी हाल फिलहाल सब ठीक है। तो चलो कराते हैं इसकी वॉशिंग और हवा डलवाते हैं। The next day. तो गाइज़ फाइनली जो है हमारी जो ओला है वो घर पे आ चुकी है। मैं इसको वॉश करा के ले आया हूँ, और बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो थोड़ी बहुत गंदी तो हो ही गई। और MCU ये रहा, ये देखो, ये रहा, इसमें नया MCU लग गया है और बिल्कुल अच्छी चल रही है। पैसे जो लगे हैं वो 0 रुपीज़, लेकिन दिक्कत जो लगी है वो बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जो स्टार्टिंग हुई वो ऐसे हुई कि यहाँ से मैं लेके गया 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, ठीक है। वहाँ पे जाके जब तक आप वहाँ पे ऐसा कोई बे तो है नहीं जो लगा दो आप गाड़ी, या फिर आपका कोई फॉर्मेट बनता हो कि गाड़ी आई है सर्विस होने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पे भेड़ चाल आप कह सकते हो कि आपने बात कर ली, आप मैकेनिक अगर फ्री है, आप कस्टमर मैकेनिक के पीछे भागता है उधर, तो ऐसा है वहाँ पे। तो मैं भागा, पहले तो सर्विस मैनेजर ढूंढा मैंने, फिर सर्विस मैनेजर के बाद मैंने मैकेनिक को ढूंढा, उन्होंने बोला आप इससे बात कर लो, वो फ्री है तो वो कर देगा। फिर मैकेनिक को पकड़ा और फिर करवाया इसमें, तब जाके 3 दिन में, बार बार मैंने ट्वीट करा, तब जाके 3 दिन में मेरे को MCU चेंज होके दूसरी बार MCU चेंज हो रहा है इसका 20,000 किलोमीटर में। 28,000 चली है वैसे तो, पर अभी रिकॉर्ड के हिसाब से 20,000। तो गाड़ी में इतनी चलाता भी नहीं हूँ। 20,000 3 साल में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत ही कम चली है ये। सब वहाँ के रहते बहुत कम चली है, और ये आगरा की कुछ पहली गाड़ियों में से है। मतलब ये जो GC सीरीज़ होती है, ये पहली सीरीज़ मतलब आगरा में मैंने अभी तक देखी नहीं है। एक भी GC सीरीज़ की गाड़ी मैंने नहीं देखी है। तो
ऐसा है सिचुएशन ओला का सर्विस सेंटर का भी एक ही है वहाँ पे। तो इतनी गाड़ियाँ हैं, इतने लोग परेशान हैं कि मैं क्या बताऊँ। महीनों से गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, कभी इंश्योरेंस कभी कुछ। मैंने बात की, बट ये है कि वहाँ पे दीपम करके जो मैनेजर हैं वो सही हैं, अच्छे हैं, ही हेल्प्ड अ लॉट। और वीर ने गाड़ी करी तो वो भी बहुत अच्छा बंदा है, तो नो डाउट गाड़ी मिल गई है इन ऑल और अब बढ़िया चल रही है। ठीक है गाइस, तो ये था एक छोटा सा वीडियो regarding the second replacement of the MCU in my Ola S1 Pro Generation 1 मॉडल। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ डू लीव दैम इन द कमेंट्स, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट दैट लाइक बटन। थैंक यू गाइस।